गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का है हमारा लेक्चर नंबर 5। चैप्टर का नाम है लॉगरिथम। ठीक है जी, आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। लास्ट जितने भी लेक्चर्स हुए हमारे लॉगरिथम के, उसमें हमने लॉगरिथम की वैल्यू पुट करना, उसके बारे में, उसके टाइप्स, ठीक है जी, उनके बारे में पढ़ा था। उनके लॉज, फंडामेंटल लॉज पढ़े थे हमने, ठीक है। और लॉग टेबल को हम कैसे यूज़ करते हैं वो भी हमने लास्ट लेक्चर्स में कर लिया हुआ है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, सॉल्व करना है आपने 5⁵ माइनस 3x इज इक्वल टू 2⁵x प्लस 2। इस टर्म को आपने सॉल्व करना, मीन्स यू हैव टू फाइंड द मिसिंग वेरिएबल, कह लीजिए x। ठीक है जी, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, आपको गिवन क्या दे रखा है? गिवन दे रखा है log 2 इज इक्वल टू 0.30103। कितना? 0.30103। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। देखिए अब सोल्यूशन क्या स्टार्ट करेंगे हम। सोल्यूशन है हमारा, क्या गिवन है आपके पास? 5⁵ माइनस 3x इज इक्वल टू 2⁵x प्लस 2। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे बेस सेम होता फिर भी हम शायद वो वाली कंडीशन लगाते हैं कि बेस सेम है तो हमारी पावर भी सेम होगी, बिकॉज बीच में इक्वालिटी है। बट यहाँ बेस भी सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड लॉग ले लेंगे। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, जब लॉग लेंगे तो क्या बनेगा? लॉग ऑफ 5⁵ माइनस 3x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2⁵x प्लस 2। क्लियर? तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पावर रूल लगा देंगे, पावर वाला लॉ। ठीक है, पावर वाला लॉ क्या कहता है कि लॉग ऑफ m⁵n इज इक्वल टू n इंटू लॉग ऑफ n। मीन्स पावर आपकी क्या करती है, आगे आ जाएगी लॉग के, और साथ में क्या रहेगा? सिर्फ आपके पास लॉग ऑफ जो बेस है। ठीक है, उसी तरह इसमें भी लगाएंगे। x प्लस 2 आपका बाहर आ गया, लॉग के साथ क्या रहा? सिर्फ 2। क्लियर है? देख लीजिए, सबसे पहले क्या किया हमने? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आफ्टर दैट हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया? लॉ अप्लाई किया। कौन सा? पावर रूल। चलिए अब देखिए क्या है इसमें। आपने 5 माइनस 3x आपका आगे आ गया, पावर लॉग ऑफ 5x प्लस 2 लॉग ऑफ 2। अब इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए log 5 की वैल्यू हमें इसे, देखिए log 2 गिवन है, मीन देखिए इसमें ना ही बोला गया आपको कि लॉग टेबल का यूज कीजिए। आपने क्या करना है, 5 को इस तरह लिखना है कि आप इजिली वैल्यू मतलब डाल सके। ठीक है, मैं 5 को लिख सकता हूं, जैसे मैंने 5 माइनस 3x log 5, मतलब जो log का 5 है उसको लिख दिया मैंने 10/2। 10/2 हमारा 5 ही होता है, इक्वल टू 5 होता है। तो 5 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? 10/2। उससे क्या हुआ कि जब हम इसमें लगाएंगे कौन सा? क्वोशिएंट रूल, तो log ऑफ 10 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 1 होती है, और log ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो हमें वो यूज करना है, मतलब log ऑफ 5 की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं अगर आपके पास log टेबल है। ठीक है, अगर log टेबल नहीं है तो आपने क्या करना है? log 5 की जगह क्या करते हैं? log ऑफ 10/2 इज इक्वल टू x प्लस 2 log ऑफ 2। क्लियर? अब ये वैल्यू होने के बाद, ठीक है जी, 5 माइनस 3x log ऑफ 10/2 इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ 2। क्लियर? ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे? क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, log ऑफ m/n। ठीक है, log ऑफ m/n लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 5 माइनस 3x 5 माइनस 3x और log ऑफ 10 माइनस log ऑफ 2, log ऑफ 10 माइनस log ऑफ 2। ठीक है, क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पे। बाकी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड देखिए आपकी सेम एज इट इज आ जाएगी। क्या है आपकी लेफ्ट राइट हैंड साइड? x प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ 2। क्लियर? अब देखिए एज वी नो डैट, देखिए मैंने आपको क्या बताया? log 10। ठीक है, आपका हमेशा क्या होगा? log 10 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। क्या होगी? log 10 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये हमेशा याद रखना है आपने। log 10 किसके बराबर होता है? हमारा 1 के। और log 2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। log 2 की वैल्यू कितनी थी? 0.30103। क्लियर? अब मैं यहाँ पे log 2 की वैल्यू पुट कर रहा हूं, इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ 2 कितना है? 0.30103। इज दैट क्लियर?
ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ यहाँ से। log 5 को मैंने क्या लिखा ट्रांसफॉर्म करके, log ऑफ 10/2, ठीक है, क्योंकि 10/2 क्या होता है हमारा 5 के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लगाया क्वोशिएंट रूल, तो क्वोशिएंट रूल में क्या बना, log ऑफ m/n क्या होता है हमारे पास, log ऑफ m/n क्या होता है, log ऑफ m माइनस log ऑफ n, तो log ऑफ 10 माइनस log ऑफ 2 आ जाएगा। लेफ्ट राइट हैंड साइड आपकी सेम एज इट इज आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने वैल्यू पुट करी किसकी, log ऑफ 10 की। log ऑफ 10 हमेशा याद रखिए, log ऑफ 10 इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 डाल दिया। log ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास गिवन थी, वो मैंने यहाँ डाल दी। क्लियर, बाकी सेम एज इट इज आ गया। सेम एज इट इज के बाद देखिए कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होगी और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी, बट अगर स्टेप बाय स्टेप करी जाए तो क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए 1.03 माइनस करके क्या आएगा, 5 माइनस 3x तो वैसे ही आ गया। यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 माइनस 0.30103 दैट इज इक्वल टू 0.69897। किसके इक्वल आता है, 1 माइनस 0.30103 किसके इक्वल आएगा, 0.69897 इज इक्वल टू, यहां मैंने इस टर्म को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करा तो क्या बना, 0.30103x प्लस पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ 0.30103 के साथ। ठीक है, अब 0.30103 को किससे करेंगे, 2 के साथ। जब 2 के साथ करते हैं तो हमारे पास ये आएगा 60206.0। ठीक है जी, यहां पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, यहां पे मैंने अभी माइनस किया है। अब यहाँ पे ये वाली टर्म्स क्या होंगी, आपस में मल्टीप्लाई होंगी। आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो क्या बनेगा, 5 इंटू 0.69897 माइनस 3x इंटू 0.69897। ठीक है, इसको मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तो मैंने डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करके दे दिया। देखिए अब इसमें क्या है, ये टर्म साथ में किसके साथ है, x के साथ, और इस टर्म के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो दोनों क्या होगी, अनलाइक टर्म्स होगी। ठीक है, तो आपस में इनके साथ जो भी प्लस प्लस का साइन है वो नहीं होगा। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, किसको, 5 इंटू 0.69897, 5 इंटू 0.6987 किसके बराबर होता है, 3.49485। ठीक है जी, 5 इंटू 0.69897 दैट इज इक्वल टू 3.49485। आफ्टर दैट माइनस, फिर 3 तो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 0.69897 के साथ। चलिए 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, साथ में x वैसे ही आ जाएगा आपका। 3 जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देन वी गेट 2.09691, 2.09691। ठीक है जी, 5 इंटू 0.69897 किसके बराबर आया, 3.49485, एंड 3x इंटू दिस 0.69897 वो किसके इक्वल आया, 2.09691 इंटू x। चलिए ये हमारे पास टर्म रह गई। राइट हैंड साइड तो हमने पहले ही सॉल्व कर ली थी। अब विदाउट x वाली टर्म्स राइट हैंड साइड पे रखेंगे, ले जाएंगे और इकट्ठी करेंगे, और विद x वाली टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे। चलिए x वाली टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे इकट्ठी करते हैं। -2.09691 इंटू एक्स इज प्लस का साइन की माइनस का ही, माइनस का आया 0.30103x इज इक्वल टू, अब विदाउट वाली x टर्म्स कर रहे हैं हम, माइनस के हो गए 49485, ये टर्म देखिए लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगी। 3.49485 वाली टर्म विदाउट x है तो इसको मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, सॉरी। उसके बाद साथ में राइट हैंड साइड पे क्या बचा था आपके पास, 60206। इज दैट क्लियर? देख लीजिए क्या आ रहा है हमारे पास, -2.09691 x माइनस 0.30103x इज इक्वल टू -3.49485 प्लस 0. मीन्स हमने क्या किया, x वाली टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे और विदाउट x वाली टर्म्स राइट हैंड साइड पे। देख लीजिए, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। देखिए कैलकुलेशन ज्यादा है, पर अगर कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप करी जाए, अकॉर्डिंग टू द रूल करी जाए या सिस्टमेटिकली करी जाए तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। देखिए क्या हुआ, एक्स वाई टर्म्स एक तरफ थी
ऊपर लिख देता हूँ -2.09691 x माइनस 0.30103 x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3.49485 प्लस 0.60206। ठीक है जी, ये हमारे पास टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, अब देखिए एक्स वाली टर्म्स के साथ क्या क्या है आपके साथ, माइनस ऑफ दिस टर्म इंटू एक्स साथ में, और माइनस ऑफ दिस टर्म। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बट साइन किसका आता है माइनस का, तो इन दोनों को प्लस कर लीजिए, बट साइन किसका आएगा माइनस का। तो ये आ रहा है आपको माइनस ऑफ 2.39794 ऑफ एक्स, 2.39794 एक्स ये हमारे पास आ रहा है। और इसी तरह यहाँ देखिए क्या पे, यहाँ पे क्या है, एक साइन माइनस का एक प्लस का, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होगा, साइन किसका आएगा बड़ी वाली टर्म, बड़ी वाली टर्म क्या है 3.4। ठीक है जी, माइनस हो गया तो ये क्या आ रहा है 3.49485 को जब हम माइनस करते हैं, किससे क्या माइनस करते हैं उसमें से 0.6026। ठीक है, 60206 करते हैं तो कितना आता है 2.89279। ठीक है जी, कितना है 2.39794 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.89279। देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए इसको, 2.39794 ये ऐड करके आया, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में क्या आया माइनस करके, 3.49485 में से माइनस करा हमने क्या 0.60206, डेट बिकम्स वो आ रहा है हमारे पास 2.89279। ठीक है जी, तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू होगा माइनस ऑफ 2.89279 अपॉन क्या लेंगे माइनस ऑफ 2.39794। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये आपस में डिवाइड होके क्या आ जाएगा 1.21। इज दैट क्लियर? कैलकुलस मुश्किल है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, बट जितना हो सके, ठीक है, जितना हो सके अपने रफ, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो रफ साइड पे जगह रख के, थोड़ा सा मतलब साइड में जगह रख के उसमें कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट कीजिए। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है x इक्वल टू 1.21। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, दो टर्म्स थी आपस में इक्वल में दे रखी थी और 5 - 3x था। ठीक है जी, और दूसरी में क्या था 2x+2 और log 2 की वैल्यू थी। इसमें मेन जो स्टेप था जहां से हमने मतलब कन्वर्ट किया था क्वेश्चन को, ठीक है, वो था मतलब मुश्किल स्टेप था, वो था log 5 को हमने क्या लिखा log ऑफ 10/2। ठीक है, वहां से फिर उसके बाद हमने उसमें क्वोशिएंट रूल लगाया, क्वोशिएंट रूल लगाने के बाद ताकि हमारी कैलकुलेशन इजीली सॉल्व हो जाए, मीन्स हमें लॉग टेबल के यूज नहीं करना पड़े। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नोट कर लीजिए। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है बट थोड़ा सा ट्रिकी है। जैसे कि क्या है, सॉल्व करना है, यू हैव टू सॉल्व करिए। लॉग ऑफ बेस 10 है और लॉग ऑफ एक्स बेस 10 प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 3 बेस 10 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये टर्म दे रखी है आपको, मतलब इक्वेशन दे रखी है, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब क्या होता है, देखिए आपको यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अगर दोनों इक्वल जैसे पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपने अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है जी, तो सबसे पहले देखिए कि आपके पास गिवन क्या है। गिवन जैसे मेरे पास क्या है, ये है log ऑफ x प्लस log ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू 1 बेस ऑफ 10। ठीक है, बेस इतना मतलब वेरी नहीं करता है अभी, जब तक बेस आपका सेम दे रखा हो। जैसे यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है, तो आप इसमें इजीली कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो आपका लीगल होगा, मतलब जो लग रहा होगा। ठीक है, अब 1 यहाँ पे 1 है। ठीक है, 1 का मतलब क्या हुआ, देखिए मैं ये क्या करता हूँ, यहाँ मैंने फॉर्मूला लगा दिया, log ऑफ m प्लस log ऑफ n को मैं क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ m इंटू n। मैं ये यूज कर रहा हूँ। ठीक है, क्या यूज कर रहा हूँ, log ऑफ m प्लस log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ m इंटू n। बेस आपका कोई भी हो, बेस मैं यहाँ b रख लेता हूँ, चलो
ठीक है, बस बेस आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों में टर्म में बेस सेम होगा तभी आप ये लिख सकते हो। तो मैंने भी यहाँ यही किया, लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस 3, बेस तो मेरा सेम है 10 ही है। ठीक है, फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड करिए मैंने सॉल्व। ठीक है, क्या किया लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने फॉर्मूला लगाया, कौन सा, प्रोडक्ट रूल वाला, प्रोडक्ट लॉ जो था हमारा, उसका रिवर्स फॉर्म लगाया, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, लॉग ऑफ m इंटू n। बेस का देखना पड़ता है, देखिए बेस सेम है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू, अब यहां 1 है, आपको याद होगा लास्ट क्वेश्चन में मैंने 1 की वैल्यू क्या लिखी थी, 1 मतलब 1 किसकी वैल्यू लिखी थी, 1 मैंने लिखी थी लॉग ऑफ 10 की वैल्यू, जो लास्ट क्वेश्चन मैंने अभी करा था उसमें लॉग ऑफ 10 की वैल्यू क्या लिखी थी, 1। तो मैं 1 की जगह क्या पुट कर सकता हूं, लॉग 10 कर सकता हूं, लॉग 10। ठीक है जी, बेस भी 10 कर सकता हूं इसका, समझ गए, लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10। क्लियर, अब दोनों तरफ देखिए, यहां क्या है 10 है, ठीक है, और यहां क्या है लॉग ऑफ 10 x इंटू एक्स प्लस 3। क्लियर, बहुत साइड लॉग है, एंटी लॉग, चाहे आप देखिए जब आपका जैसे हम टेंजेंट कैंसल आउट करते थे बहुत साइड से, वैसे हम लॉग भी कर सकते हैं। ठीक है, बट आपको कहीं लिखा होगा टेक एंटी लॉग। ठीक है, एंटी लॉग का भी मैं आपको टॉपिक करवाऊंगा कि हाउ टू फाइंड द एंटी लॉग, उसका भी जैसे लॉग फाइंड करते हैं ना टेबल यूज बाय यूजिंग टेबल, एंटी लॉग भी सेम ही होता है, उसका भी टेबल मतलब टेबल दिया होगा आपकी बुक के पीछे। तो बहुत साइड लॉग है, मैंने कैंसिल आउट कर दिया लॉग, तो क्या बचा आपके पास, x इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 10, यही बचा, x इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 10। चलिए क्लियर है, आप दो लाइनें लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कैंसिल आउट लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, क्योंकि देखिए लॉग के अंदर एक टर्म इज इक्वल टू लॉग के अंदर एक टर्म, मतलब कोई टर्म मतलब ऐसा था डिफरेंट थी। ठीक है, लॉग ऑफ समथिंग इज इक्वल टू लॉग ऑफ समथिंग, तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, लॉग कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, लॉग कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा आपके पास, x इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 10। अब ये आ गया आपके पास x इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 10, तो क्या बना आपके पास, यही आया x इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 10। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए इसको, x इंटू एक्स दैट इज योर एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 दैट इज योर 3x, और ये 10 आपके कहाँ है, इक्वल टू के मतलब राइट हैंड साइड पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है, 10 को हम शिफ्ट करके कहाँ ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। ठीक है, अब ये कौन सी इक्वेशन बन गई हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, बाय यूजिंग फैक्टराइज कर लीजिए, बाय यूजिंग फैक्टराइज मेथड कर लीजिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर लीजिए, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये सब मेथड आपने, तीनों मेथड आपने कहाँ करें, क्लास 10th में। ठीक है, चलो मैं कौन सा मेथड लगा रहा हूँ, फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करता हूँ। तो मैं इस 3x को लिख सकता हूँ 5x माइनस 2x लिख सकता हूँ, 3x को लिख सकता हूँ 5x माइनस 2x। क्लियर, 5x माइनस 2x करूँ तो मेरे पास कितना आता है, 3x। मैंने 3x की जगह ये टर्म लिख दी। ठीक है जी, साइन सेम के सेम वैसे ही रहे। अब मैंने फर्स्ट टू टर्म्स जैसे ये है, यही था ना ऊपर, फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन देखना क्या है, फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन आ रहा है x, अंदर क्या बचा, x प्लस 5, पहली टर्म में x बचा अंदर और दूसरी टर्म में 5 बचा। उसी तरह मुझे क्या करना है, जो लास्ट की 2 टर्म्स हैं उसमें से कॉमन निकालना है। उसमें से क्या कॉमन निकालना है, माइनस 2, 2 1 2, 2 5 10, x तो एक में ही है, दूसरे में x है नहीं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, -2 मैंने कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, x प्लस, क्योंकि देखिए माइनस कॉमन निकाल रहा हूं तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, तो हो जाएगा प्लस 2 5 10। अब याद रखिए जब भी आप फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं, जब भी आप कॉमन लेंगे तो जो आपके अंदर रिमेनिंग टर्म्स है वो दोनों क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, तभी आपका एक्यूरेट जो हमने यहाँ पुट करा है वो सही है। ठीक है, या हमारे एक्यूरेट के जो साइन है वो सही है। ठीक है, उसके बाद जो सेम होता है उसको एक बार ही लिख देते हैं, जो सेम होगा उसको एक बार लिख दीजिए, और जो सेम के आगे, देखिए दोनों सेम है उसको एक बार लिख दिया, और जो सेम के आगे है मींस x और -2, इन दोनों को इकट्ठा करके एक ब्रैकेट में लिख देंगे। मींस हमारे फैक्टर कितने आगे, फैक्टराइजेशन मेथड लगा रहे हैं, फैक्टर कितने आगे, x प्लस 5 x माइनस 2। ठीक है, अभी आपको इस क्वेश्चन के बाद कहूंगा कि मैंने 3x को 5x माइनस 2 क्यों लिया। ठीक है, बट यहाँ देखिए पहला स्टेप जो पुट किया है
पहली दो टर्म में से आपने कॉमन लेना है, लास्ट की 2 टर्म में कॉमन लेना है। जो भी कॉमन लेके अंदर रिमेनिंग टर्म बचेगी आपको वो सेम चाहिए दोनों तरफ से, ठीक है। सेम आएगी तभी आपका मतलब आपकी एक्यूरेसी सही होगी। जो सेम आ रखा है उसको एक बार लिख दीजिए, और जो सेम के आगे है उनको कंबाइंड करके एक ही ब्रैकेट में लिख दीजिए, इक्वल टू 0। क्लियर। इक्वल टू 0 आने के बाद क्या रहा आपके पास, दो टर्म्स हैं x+5 और एक है x-2। दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0। प्रोडक्ट ही हो रही है दोनों टर्म्स, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0। अगर दोनों का प्रोडक्ट 0 है मतलब या तो ये 0 है, x+5 हमारा इक्वल टू 0 है, या फिर x-2 इक्वल टू 0 है। अगर x+5 0 है तो 5 को शिफ्ट कीजिए तो x कितना आ गया, -5। उसी तरह अगर x-2 इक्वल टू 0 है तो मतलब x कितना आ गया, 2। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, टू डिफरेंट वैल्यू आ जाएंगी। दैट इज योर x इक्वल टू 2, -5। दिस इज योर आंसर। क्लियर। क्वेश्चन था हमारा लॉग का, आपको मैंने इसमें फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं वो भी एक बार रिवाइज करवा दिया। क्लियर। क्या था क्वेश्चन था, सबसे पहले हमने लॉग का प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाया, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे 1 था, उसको मैंने क्या लिखा, log of 10। याद रखिए log of 10 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। उसके बाद वैल्यू पुट करने के बाद मैंने दोनों साइड के लॉग कैंसल आउट करे। कैंसल आउट करने के बाद जो रिमेनिंग टर्म थी मींस x इंटू x+3 इक्वल टू 10, ठीक है। x वाली टर्म मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म में प्रोडक्ट हो रहा था, उसको प्रोडक्ट किया। प्रोडक्ट करने के बाद वो बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद क्या हुआ, उसको मैंने फैक्टराइज करके उसके 2 फैक्टर निकाल दिए, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -5, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। क्लियर। तो ये आया आपका आंसर, ठीक है जी। अब मैंने आपको अभी बताया था कि मैंने फैक्टराइजेशन मेथड था, ये था आपके पास क्वेश्चन, x² + 3x - 10। यहाँ पे भी आपको क्लियर कर देते हैं फैक्टराइजेशन में। 3x की जगह मैंने 5x - 2 क्यों किया था। हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक में कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके आ गया आपका 10, इसका कोफिशिएंट x² का और कांस्टेंट टर्म। उसके बाद मैं 2 यहाँ ब्रैकेट लगाऊंगा, सॉरी ब्रैकेट नहीं, सॉरी 2 मैं डैश लगाऊंगा। डैश लगाने के बाद मैं एक टर्म लिख दूंगा, और फिर एक डैश, फिर एक टर्म। टर्म मतलब कोई 2 टर्म जिनका प्रोडक्ट आपके पास 10 आए, और उन्हीं दोनों टर्म्स का प्लस या माइनस आपके पास कितना आना चाहिए, 3। तो वो क्या होता है, 5 2 10, ठीक है। जो प्रोडक्ट ये आ रखा है इसी को देखना है। 5 2 10, और 5 - 2 लूँ, अगर मैं 5 - 2 लूँ तो कितना बनता है, 3। बस मैंने वो पुट कर दिया वहां पे, ठीक है, साथ में x लगा दिया। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इजी है, प्लीज नोट डाउन। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आई थिंक मेरे हिसाब से लेंथी भी है, तो प्लीज जरा ध्यान भी देंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास क्या है, पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपको। इफ log of x to the base 10 upon y minus z is equal to log of 10 for log of y to the base 10 z minus x, ठीक है, is equal to log of 10 of z x minus y, ठीक है जी। अगर ये आपके पास गिवन है, ये तीनों चीजें आपके पास क्या है, गिवन है, मतलब इक्वल टू, देखिए तो इक्वल टू बीच में लगा हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना, देन शो दैट x raised to power x into y raised to power y into z raised to power z इक्वल टू क्या आना चाहिए आपके पास, 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले गिवन क्या है, प्रूफ वाले पार्ट को बोल देते हैं, पर गिवन में से हमारे पास क्या निकल सकता है वो हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। गिवन क्या है, log of x to the base 10 अपॉन y माइनस z इज इक्वल टू किसके है, log of y to the base 10 अपॉन z माइनस x इज इक्वल टू log of z to the base 10 अपॉन x माइनस y, ठीक है। चलिए इसी टर्म को लेते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। शो देख लीजिए क्या करना है, x रेज टू पावर x माइनस सॉरी डॉट y रेज टू पावर y डॉट z रेज टू पावर z इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
सॉल्यूशन में देखिए गिवन क्या है। सबसे पहले जो गिवन है हमारे पास, गिवन है मेरे पास कि log of x to the base 10 upon y minus z is equal to log of y to the base 10 upon z minus x, ठीक है जी, is equal to log of 10 log of z to the base 10 अपॉन x माइनस वाई। ठीक है जी, ये आपके पास गिवन है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको क्या करता हूँ, देखिए दो इक्वल टू है, इसको मैं सबको किसी नंबर के इक्वल मान लेता हूँ। ठीक है, सबको क्या किया मैंने, इस पूरी इक्वेशन को, ठीक है, दो इक्वल टू बीच में है, ठीक है, मैंने क्या करा, इन सबको के इक्वल मान लिया। के इक्वल मानने का मतलब क्या है कि मैं इन सबको के बराबर रख के माना है, लेट्स सपोज करा है, सिर्फ के बराबर रख के सॉल्व करूंगा। मीन्स log of log of x to the base 10 upon y minus z equal to k, log of 10 log of y to the base 10 upon z minus x is equal to k, log of z to the base 10 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू के। ठीक है जी। अब इसके बाद के इक्वल लेने का मतलब क्या हुआ कि लॉग ऑफ जो आपका टर्म है, मतलब जो अपॉन में यहाँ टर्म है, इसको मैं राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब के इंटू वाई माइनस जेड। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे किया, लॉग ऑफ 10 फॉर लॉग ऑफ वाई टू द बेस 10 इज इक्वल टू के इंटू जेड माइनस एक्स। उसी तरह क्या करूंगा, log ऑफ z टू द बेस 10 इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है जी, इज दैट क्लियर। जो अपॉन में था मैंने उसको शिफ्ट करके कहाँ शिफ्ट कर दिया, टू द राइट हैंड साइड, और के साथ क्या आ गया, वो मल्टीपल में। अब ये किस में है, लॉग वाली फॉर्म में है। किस में है, लॉग वाली फॉर्म में। अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा किस में, सॉरी यहाँ x है, आई एम सॉरी, y एंड z। ठीक है, बेस का याद रखिए, बेस अपॉन में ही रहेगा आपका। ठीक है, log ऑफ x इज इक्वल टू के इंटू वाई माइनस जेड, log ऑफ y इज इक्वल टू के इंटू जेड माइनस एक्स, log ऑफ z इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस वाई। इन सबको मैं कन्वर्ट करके किस फॉर्म में लाऊंगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बोलती थी, जो बेस है, ठीक है, वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका x इक्वल टू, बेस आपका 10 है, 10 की पावर यहां पे आ जाएगी k इंटू वाई माइनस जेड, k इंटू वाई माइनस जेड। ठीक है, पावर में, चाहे तो ऊपर लिख देता हूं, हाँ जी, लॉग फॉर्म से कन्वर्ट करके अगर मैं इसको करता हूं किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो क्या बनता है, x इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर k इंटू या के वाई माइनस के जेड। यहीं पे मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं साथ ही। ठीक है, याद रखेंगे 10 रेज टू पावर। उसी तरह y इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 रेज टू पावर के जेड माइनस के एक्स, के जेड माइनस के एक्स। उसी तरह इधर किया तो z इक्वल टू क्या आ गया आपका, 10 रेज टू पावर के एक्स माइनस के वाई। क्लियर, ये आपके पास आ रही है x इक्वल टू टर्म कितनी आ रही है, 10 रेज टू पावर के वाई माइनस के जेड, एंड y इज इक्वल टू के जेड माइनस के एक्स, एंड z इज इक्वल टू के एक्स माइनस के वाई। ये वैल्यूज जो होंगी आपने पुट करनी है, जो हमने प्रूव करना है, लास्ट वाला जो प्रूव पार्ट है। प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है ये x रेज टू पावर x डॉट y रेज टू पावर y डॉट z रेज टू पावर z किसके इक्वल प्रूव करना है, 1 के। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले लूंगा ये पार्ट। ठीक है, पुट x इक्वल टू, या पुट द अबव वैल्यूज अब वैल्यूज आप कहां पुट करेंगे, बेस में। याद रखिए, बेस में पुट करेंगे कि ऊपर,
पुट द अबव वैल्यूज इन गिवन इक्वेशन या इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है जी, रिक्वायर्ड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दूंगा। ये थी आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन, इसी को प्रूव करना है आपने। लेफ्ट हैंड साइड ये होगी। अब लेफ्ट हैंड साइड में जब मैं पुट करूंगा तो याद रखिए पावर में नहीं पुट करूंगा, पावर में ऐसे ही रहने दूंगा x, बस बेस में ये वैल्यू डाल दूंगा। बेस में वैल्यू डालता हूँ तो क्या बनता है 10 इंटू के वाई माइनस के जेड, 10 इंटू के वाई माइनस के जेड, पावर कितनी होगी x। उसी तरह आगे बढ़े 10 इंटू के जेड माइनस के एक्स इंटू पावर में आ गया y। उसी तरह इसमें करा तो 10 रेज़ टू पावर के एक्स माइनस के वाई, ठीक है, होल को मल्टीप्लाई कितना हो गया सेट। क्लियर। अब आपने क्या करना है, देखिए पहले जो हमारे पास फॉर्मूला होता था एक इंडेक्स वाला या इंडिसेस वाला कि a रेज़ टू पावर m हो और बाहर एक और पावर लगी हो n, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर m इंटू n। मतलब ये पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, यही मैं तीनों में अप्लाई करूंगा। ठीक है, तीनों अलग अलग हैं, तीनों में यही फॉर्म बन रही है। तो जब मैं अप्लाई करूंगा तो यहाँ 10 रेज़ टू पावर क्या बन गया, 10 रेज़ टू पावर बन गया के एक्स वाई माइनस के एक्स जेड, ठीक है, डॉट, और यहाँ क्या बना 10 रेज़ टू पावर के वाई जेड माइनस के एक्स वाई डॉट ऑफ 10 के एक्स जेड माइनस के वाई जेड। ठीक है जी, 10 रेज़ टू पावर हो गया सबका। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाया a रेज़ टू पावर m और होल पावर n हो तो क्या होता है a की पावर क्या बन जाती है m इंटू n, पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, आप देखिए सबके बेस सेम है, बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है ऐड। चलिए ऐड करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। कहने का मतलब ये हो अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई का साइन हो बीच में तो आपके पास क्या हो जाता है पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं तो ध्यान देंगे इसकी तरफ। क्या बनेगा, बेस सबका सेम है, बेस तो एक ही हो जाएगा, बाकी सब क्या आ जाएंगे पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस के साइन में आ जाएंगी। ठीक है, पहले की पावर क्या है के एक्स वाई माइनस के एक्स जेड, देन प्लस का साइन, फिर क्या है के वाई जेड माइनस के एक्स वाई, फिर प्लस का साइन के एक्स जेड माइनस के वाई जेड। ठीक है जी, अब क्या हुआ बेस सेम है, पावर ऐड हो गई है। अब ऐड में देखिए एक दूसरे के साथ क्या कैंसिल आउट हो रही है, हाँ जी हो रही है। के एक्स वाई पॉजिटिव के हैं, के एक्स वाई नेगेटिव के भी हैं तो कैंसिल आउट हो गए। के एक्स जेड नेगेटिव के हैं, यहाँ कहीं के एक्स जेड पॉजिटिव है, यस है। उसी तरह के वाई जेड यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे किसमें है नेगेटिव में है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो क्या बचा 10 रेज़ टू पावर 0। अब किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होती है 1 के। तो दैट इज द राइट हैंड साइड। क्या लिखेंगे, विच इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, राइट हैंड साइड। हैंस क्या लिखेंगे x की पावर x डॉट y की पावर y डॉट z की पावर z इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 1 आ गया। ठीक है, ये बन जाएगा हैंस प्रूव्ड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है जी, आज के जो तीनों क्वेश्चन कर रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड लेवल में, लेक्चर नंबर 5 में हम 3 क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकंड इजी था बट फर्स्ट और थर्ड हमारे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे, तो प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है जी, थैंक यू फॉर द टुडे।